बच्चों, मैं मनोज कुमार आपके मैथ विषय का अध्यापक और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 में पार्ट 2 जिसका नाम है बहुपद। उसके लिए क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज कुमार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और इसमें बहुपद में आप समझेंगे आज इसका परिचय। क्या समझेंगे आज? इसका परिचय में भाग 1, क्योंकि इसका जो परिचय है वो अगर आप इसका परिचय यानी कि आप इस पाठ को थोड़ा सा समझ लेंगे पहले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितनी भी आप इसकी प्रश्नावली करेंगे वो बहुत ही अच्छी हो जाएंगी आपकी, अगर आप इसको विस्तार पूर्वक समझ लेंगे। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद को समझने से पहले हम नीचे आते हैं थोड़ा सा। बहुपद से पहले होता है पद, क्योंकि बहुपद में क्या पाए जाते हैं? हमारे पद पाए जाते हैं। अब पद में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, क्या लिखा हुआ है? ये 2x। अब 2x में क्या है? 2 यहाँ पर क्या है? एक ये संख्या है, और x क्या है? यहाँ पर एक चर पद है। x क्या है? एक चर है। ठीक है, तो पद उसे बोलते हैं जिसमें एक संख्या होती है और एक चर होता है। जिसमें एक संख्या होती है और एक चर होता है। अब इसके बाद ऊपर आते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? यह पदों की श्रृंखला होती है। पदों की श्रृंखला होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? पदों की श्रृंखला। यानी कि जिसमें बहुत सारे पद पाए जाते हैं। श्रृंखला मतलब होता है बहुत सारे पदों का मिलना। अब इसी के आधार पर पदों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, दूसरे नंबर पे आपका द्विपदी बहुपद, तीसरे नंबर पे आपका त्रिपदी बहुपद। तो आपका क्या है? ये एक पदी बहुपद में केवल एक ही पद आपको आएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुपद को अगर जो आपके जैसे इनमें बांटा गया है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, अगर बहुपद को हमें पहचानना है तो बहुपद आपको पहचानने में आसानी करेगा। केवल प्लस और माइनस आपको इसमें ना तो आपको गुणा का निशान मिलेगा देखने के लिए, ना ही इसमें भाग का निशान देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर आपको भाग का निशान देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, और गुणा का निशान तो बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बहुपद को पदों को जो अलग करता है वो प्लस और माइनस करता है। ठीक है, आगे इसमें आते हैं। जैसे एक पदी है तो यहाँ पर एक ही पद दिखाया जाएगा। आप देख रहे होंगे ना तो इसमें प्लस लगा हुआ ना माइनस लगा हुआ, और ये इसको अलग भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक पद हो गया। आगे आता है द्विपदी। इसमें आपके कितने पद होंगे? आपके 2 पद होंगे। जैसे ये है 2x² प्लस के 3y। आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये पद को क्या कर रहा है? एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी कि 2 पद हो गए। तो यहाँ पर द्विपदी हो गया। आगे देख लो, एक उदाहरण और है 2x² माइनस के 1। देखो 2x² एक पद ये होगा, और एक पद ये है आपका 1। ठीक है, और बीच में चिन्ह का है आपका माइनस का, तो इन दोनों को अलग कर दिया। तो आपको जो पदों को जो अलग करता है वो आपको क्या करता है? प्लस और माइनस करता है। आगे आता है आपका त्रिपदी। इसमें आपके 3 पद होंगे। कितने पद होंगे इसमें? 3 पद। 3x² माइनस के x प्लस के 3 पद हो गए। इसीलिए एक बहुपद को क्या कहा जाता है? बहुपद की अगर मैं दूसरी बात उसमें बात करूं तो इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे पद होते हैं। बहुत सारे पद होते हैं। आगे है आपका ऐसे 2x² प्लस के 3x प्लस के 3, 4x³ प्लस के 2, ये आपका त्रिपदी बहुपद है। ये आपका द्विपदी बहुपद है। ये भी आपका द्विपदी बहुपद है। ये भी आपका द्विपदी बहुपद है। अब आगे आती है इसमें बहुपदों की घात, क्योंकि बहुपद जो है ये आपका चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसमें सारा चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आगे आता है आपका बहुपदों की घात। बहुपदों की घात क्या है? चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। क्या समझे आप? जो चर आपका पद होगा, जो चर संख्या लिखी हुई होगी, जो चर लिखा हुआ होगा, XYZ जो होते हैं ये चर होते हैं आपके। XYZ ABCD वगैरह ये आपके चर पद होते हैं। ठीक है, जो भी आपके चर पर घात, अधिकतम घात, बड़ी से बड़ी घात लगी हुई होगी वही आपकी बहुपद की घात कहलाएगी। अब बहुपद की घात को भी हमने 3 भागों में बांटा गया है। गणितज्ञों ने, जो विभिन्न गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने बहुपद की घात को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसा रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। जैसे रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक में आपका क्या है? रैखिक में आपको एक भी घात देखने के लिए नहीं मिलेगी, आपको दिखाई नहीं देगी, बट उसकी घात जो होगी वो 1 होगी। कितनी घात होगी उसकी? 1। आगे आता है आपका द्विघाती। द्विघाती में क्या है आपका? 2x² प्लस के x है। तो इसमें जो अधिकतम घात है इसकी कितनी दिखाई दे रही है आपको? 2, क्योंकि यहाँ तो एक घात है और यहाँ कितनी घात है? 2। तो क्या कहा था मैंने कि चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर घात क्या होगी? अधिकतम घात 2 हो गई। आगे आता
त्रिघाती, यहाँ पर आपको 3 घात दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको 1 घात, तो अधिकतम घात क्या हुई इसकी 3 हुई, तो यहाँ पर होगा त्रिघाती। आगे आता है बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक, शून्यांक का मतलब क्या होता है? बहुपद के शून्यांक, शून्यांक जो शॉर्ट भाषा में बोल देते हैं उसके मान। कोई भी आपको समीकरण दे रखी है, कोई भी रेखिक समीकरण आपको दी है, कोई भी बहुपद आपको दिया है, उसका जो मान आता है उसको उसका शून्यांक बोला जाता है। आगे पढ़ देखो, जो परिभाषा है इसकी कैसे नोट करते हैं। बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे। बहुपद में चर का ऐसा मान, मैंने मान बोला था, कोई भी ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे वह बहुपद का शून्यांक कहलाता है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूँ आपको किस प्रकार है, जरा ध्यान से देखेंगे। रैखिक बहुपद के शून्यांक, रैखिक बहुपद के शून्यांक। अभी आप देख रहे हैं यहाँ कि मैंने लिखा है यहाँ 2x + के 1 = 0, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x का ही तो मान निकाल सकते हैं हम। जितने भी आपके चर पद होते हैं, चर पदों का ही मान निकाला जाता है। तो 2x हो गया, इधर प्लस का 1 है, इधर आ कैसे हो गया माइनस का 1, x बराबर क्या हो जाएगा -1/2। अब सपोज करो कि आपका जो बहुपद था वो आपने बहुपद यहाँ ले लिया 2x + के 1, यही आपने बहुपद ले लिया। ठीक है, यही आपका क्या है बहुपद, और बहुपद को हम शॉर्ट में लिख देते हैं px। क्या लिख देते हैं इसको शॉर्ट में px। अब यहाँ पर px का मान हमारे पास क्या आया था -1/2। p का मान कितना, x का मान कितना आया था 1/2। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपको x दिखाई दे उसका मान 1/2 रख दो, अगर आपको इसका शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1। अब क्या करेंगे, देखो आप देख रहे होंगे जब ऊपर गुणा होती है, ऊपर ऊपर की गुणा होती है, इसके बटे में 1 मान लो, ऊपर ऊपर की गुणा होगी तो प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, प्लस माइनस माइनस, 2 × 2, 2 × 2 प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ, तो क्या बचा माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 है और प्लस का 1 है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर 1 में से 1 गया 0। अब इसने क्या काम करा कि जब हमने x का मान इस बहुपद में रखा तो इसने पूरे बहुपद को शून्य कर दिया। क्या कर दिया इसने, शून्य कर दिया। जब इसने पूरे बहुपद को शून्य कर दिया तो यहाँ से हमें पता चला कि इस बहुपद का जो मान है या शून्यांक है वो -1/2 है। अब आगे जो बहुपद के जो आगे तथ्य हैं वो आपको दूसरे पार्ट में देखने के लिए मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, थैंक यू।